हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि रिटायरमेंट की आयु अब बढ़ाई जा रही है। उस संबंध में जो भी आदेश आए हैं और जो भी लेख है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस पर आपके करियर पर क्या असर पड़ सकता है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लेटर है श्री रमेश चंद्र शर्मा जी अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है। विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि द्वारा उल्लेख किया गया है कि शासकीय विभागों में लगातार अधिकारी एवं कर्मचारियों की कमी होने के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए अर्धवार्षिक आयु 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा आदि के अर्धवार्षिक आयु 65 वर्ष है। प्रदेश में शासकीय योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी संख्या निरंतर कमी होने एवं अनुभवी अधिकारी कर्मचारियों के अभाव में शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पिछले वर्षों में नई भर्ती नहीं होने एवं विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त होने, ध्यान देना दोस्तों, पिछले वर्षों में नई भर्ती नहीं होने एवं विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त होने तथा प्रति माह सैकड़ों अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त होने, आगामी विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन के संपन्न कराने हेतु अनुभवी अधिकारी एवं कर्मचारी की आवश्यकता होगी। अनुरोध है कि शासकीय विभागों में नई भर्ती होने तक तथा शासकीय विभागों में रिक्त पदों की दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाए जाने का अनुरोध है, यानी कि 62 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस हिसाब से रिटायरमेंट हो रहा है उस हिसाब से भर्तियां नहीं हो रही हैं दोस्तों, उसमें लग रहा है समय, इसलिए जो है रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाई जा रही है। दूसरा आदेश हम देखते हैं दोस्तों, जो कि जारी हुआ है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय। ये जो जारी हुआ है 23 जनवरी 2024 को हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के अनुसार यानी सेवा अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने बाबत यहाँ पर आप देखेंगे उपरोक्त विषय अधिकारी मुख्यमंत्री जी कार्यालय से प्राप्त टीप का संबंध आपके विभाग से होने आवश्यक कार्रवाई के लिए उल्टा प्रेषित किया। कृपया कार्रवाई कर संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें, यानी कि ये कार्रवाई करने के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है। विभिन्न न्यूज़पेपर में ये खबर आ चुकी है दोस्तों कि जो आयु सीमा है अब वो बढ़ाकर जो है 65 वर्ष की जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे इस न्यूज़पेपर ने भी ये बहुत अच्छा वक्तव्य लेख लिखा है। जैसे कि आप देखेंगे, कर्मचारी को रास नहीं आया, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का प्रस्ताव, युवाओं से अधिक सरकार को बुजुर्ग के रोजगार की चिंता। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव लोगों को नहीं भाया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति की पहल पर सरकार की कवायद पर यह कहते हुए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार को रोजगार एवं युवाओं की अधिक बुजुर्ग अधिकारी कर्मचारियों की चिंता सता रही है, जबकि इसके बाद बेरोजगारी ही नहीं भविष्य के बढ़ते हुए अनुकंपा नियुक्ति के कारण शासकीय सेवा मात्र कुछ कर्मचारी परिवार तक ही सीमित रह जाएगा। दरअसल राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी ने मंत्रालय सर्वक के अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए 11 जनवरी को सौंपे गए प्रस्ताव को मात्र 11 दिन में आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को भेज दिया। इस प्रकार प्रदेश की युवा ही नहीं समाज में प्रबुद्ध और कर्मचारी वर्ग इसके विरोध में खड़ा हो गया है। इनका कहना है कि जब करीब 42 लाख युवा शासकीय भर्ती की शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों संख्या देखें, 42 लाख युवा शासकीय भर्ती की शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तब शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर सरकार युवाओं के लिए रास्ते बंद कर रही है। औसत आयु पूरी कर चुके बुजुर्ग कर्मचारी पर काम का बोझ डालने से कार्यालयों की कार्य क्षमता पर जहां विपरीत असर पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर भविष्य के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में भी चुनौती बन सकती है। यहाँ पर आप देखें, युवाओं को आगे आना चाहिए, भविष्य की चिंता करते हुए बेरोजगारों को आगे आने की जरूरत है। ये कहना है कि तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव श्री उमा शंकर तिवारी जी का कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि कर अनुचित ठहराती उन्होंने कहा है कि आयु बढ़ाने से रोजगार के अवसर खत्म होंगे। युवाओं को अवसर देना, सरकार कर्मचारियों की सेवा वृद्धि प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। हमारी भी तो सुने सरकार। राजधानी में रहकर शासकीय सेवा की तैयारी कर रहे श्री भूपेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी के कारण युवाओं को भविष्य में सुरक्षित नहीं रहा जाएगा, क्योंकि इस साल सेवानिवृत्त हो रहे में ना पद रिक्त होंगे और ना ही उनकी भर्तियां ही करनी पड़ेंगी। इसका नुकसान तो युवा भर्ती आयु सीमा समाप्ति के ही उठाएगा, क्योंकि बहुत से लोग तो ओवरेज हो जाएंगे। युवा 58 से 60 वर्ष तक ठीक था। समता संपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री अजय
खरे का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को 26 वर्ष पहले 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। कर्मचारियों की कार्य क्षमता के हिसाब से 58 वर्ष आयु सीमा सही है। वृद्धावस्था में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन प्रावधान, जबकि युवा पीढ़ी की जीवक उपार्जन के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि 58 वर्ष जो है वो रिटायरमेंट की आयु सीमा होनी चाहिए, जिससे युवा वर्ग को लाभ मिल सके, नई जॉब उन्हें मिल सके। दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अपनी राय जरूर रखें। मेरे हिसाब से तो जो आयु सीमा है वो ठीक थी, या फिर उससे कम ही होनी चाहिए थी। 58 या 60 वर्ष तक ठीक थी, क्योंकि इससे नए युवाओं को जॉब का मौका मिलता। कर्मचारी वर्ग जो है वो नई भर्ती से ही भरा जाए, जिससे कि नई ऊर्जा के साथ जो नवयुवक है वो काम कर सके। दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।